चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15x² माइनस 11x माइनस 12 इक्वल टू 0। क्या करेंगे, 15 इंटू 12 करें तो 180 आएगा माइनस का, यानी 11 को 180 बनाना है। तो 11 को 180 बनाना है तो सिंपल सा लॉजिक हुआ कि अगर हम इसको 11 को 180 बनाना चाहें तो क्या करें, 29 जाए, यस 15x² माइनस 20x प्लस 9x माइनस 12 इक्वल टू 0। देखिए माइनस 12 प्लस 9 माइनस 11 माइनस 20 इंटू 9 माइनस 180 बैलेंस हो गया। अब इसमें से आप 5x कॉमन ले सकते हैं तो 3x माइनस 4, इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 होल कॉमन लिया तो 5x प्लस 3। ये वो पोर्शन है जो ऑलमोस्ट आपको आता होगा, जस्ट रिवीजन। तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 और 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 4/3, x इक्वल टू माइनस 3/5। नोट डाउन। चलिए अब हम बात करते हैं फॉर्मूले मेथड की। देखिए जैसे ही फॉर्मूले मेथड की हम बात करें तो फॉर्मूले मेथड के साथ क्या कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट वो समझें हम। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो हम बोलते हैं फॉर्मूला ये आता है x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। पर ये डाउट हमेशा रहता है कि आखिर ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो हम इसका एक बेसिक फटाफट प्रूफ भी समझ लेते हैं, क्योंकि हम जब किसी चैप्टर को पढ़ें तो उसका जितना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं उतना कंसेप्ट क्लियर करके करें। जैसे अभी मैं आपको इसमें इमेजिनरी रूट्स के कंसेप्ट भी लगेंगे तो बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स भी समझाऊंगा, जिससे कि कॉम्प्लेक्स बेस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब बात करते हैं कि ये फॉर्मूला तो आपने हमेशा सुना है, माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac/2a, बट ये आता कैसे। तो करना ये होता है कि अगर मैं इस फॉर्मूले का प्रूफ करना चाहूँ तो देखिए क्या करूँगा। सिंपल सा तरीका है, क्या इक्वेशन थी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें हमें वैल्यू ऑफ x निकालनी है। हम यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायरिंग करते हैं। परफेक्ट स्क्वायरिंग के बिल्कुल थंब बेसिक रूल ये है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab प्लस ऑफ b²। इसका मतलब ये हुआ कि a² और 2a के बाद जो बची हुई क्वांटिटी है उसे हम बोलते हैं b। अब यहाँ पर x² है बट a² नहीं है, तो हम क्यों ना पूरी इक्वेशन में a का मल्टीप्लाई कर दें, a² x² abx प्लस ac इक्वल टू 0। अब ये हमारे लिए ax जैसा हो गया, मतलब हम बोल सकते हैं ax का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब हमें 2ax चाहिए, ये 2ax हो गया। देखना बेटा, ax 2 का मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली 2 का डिवाइड भी करेंगे तो b/2 हो गया। b तो पहले का था, बाय 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यानी ये ax b लिखा है। अब अगर इसका स्क्वायर हमारे पास है तो नंबर अपने आप परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। तो हमने लिखा प्लस b²/4। अब कोई चीज़ मैथ्स में हम अपनी तरफ से लिख नहीं सकते। अगर हम कभी ऐड कर रहे हैं तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन करें तो 0 और मल्टीप्लाई करें तो ऑलवेज 1। तो यहाँ माइनस b²/4 किया, प्लस ac पहले का था, राइट। अब इतने को हम पूरे को लिख सकते हैं ax प्लस b/2 का होल स्क्वायर, और इस पूरे को हम वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दें तो कुछ ऐसा बनेगा। ये देखिए b²/4 माइनस ac, यानी हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं ax प्लस b/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू b² माइनस 4ac/4। अब अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो कुछ मुझे ऐसा मिलने वाला, देखिए क्या, ax प्लस b/2 इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट तो 2 हो जाएगा, यहाँ ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, b² माइनस 4ac/2, राइट। अब हमको केवल x बताना है तो क्यों ना हम इसका भी ट्रांसफ़र कर दें। तो ax इक्वल टू माइनस b/2 प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2। अब क्योंकि दोनों में 2 है तो एलसीएम सेम आएगा, और ये एक अगर मैं डिवाइड कर दूं तो x इक्वल टू आएगा माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। यानी अल्टीमेट फॉर्मूला प्रूफ करने का तरीका ये हुआ।
इससे एक बात और समझ में आती है कि आप अगर फार्मूला जो हमने प्रूव किया है, क्वेश्चन सॉल्विंग भी वैसे ही कर सकते हैं। यानी इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये भी हो सकता है, फैक्टराइजेशन एक परफेक्ट स्क्वायरिंग करके भी आप x फाइंड आउट कर सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायरिंग करके x फाइंड आउट करना मतलब जस्ट लाइक कि हम फार्मूला जैसा कर रहे हैं। तो ये ओरिजिनली फार्मूला यहाँ से आता है। अब यहाँ पर प्लस माइनस हमें ये बताता है कि यहाँ पर 2 रूट्स होंगे, यानी 2 रूट्स क्या होंगे, एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे। तो पहले आप इसे नोट करिए, फिर इसके बाद अपन आगे डिस्कस करते हैं। यस, तो अभी हमने फॉर्मूला प्रूव किया, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस बी, ये याद तो था आपको, आज आपको प्रूफ भी समझा दिया, -4ac अपॉन 2a। अगर मैं प्लस साइन लूँ तो मुझे मिलेगा माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर -4ac बाय 2a। अगर मैं माइनस साइन लूँ तो मुझे अगला रूट मिलेगा माइनस बी स्क्वायर -4ac बाय 2a। नॉर्मली इसमें अगर हम एक रूट को अक्सर अल्फ़ा बोलते हैं तो दूसरे को बीटा। ये सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ही है, मतलब x भी बोल सकते थे, अल्फ़ा बीटा भी। और अगर हम इनको ऐड कर दें, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, देखो आप मेंटली ऐड कर सकते हैं। जब ऐड करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, हमें मिलेगा -2b बाय 2a। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो -b बाय a। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स जो होता है वो होता है -b बाय a। मीन्स लॉजिकली देखें तो हम यहाँ बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये a प्लस बी, a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सॉल्व करके रिजल्ट ये आएगा c बाय a। यानी हम इसे बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा, दिस इज c बाय a, और कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये एक बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है जो आपको 9th 10th की बुक में भी मिलेगा, 11th में भी मिलेगा, 12th में मिलेगा, कहीं पे भी। तो बिल्कुल बेसिक विथ प्रूफ आपने समझा कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूले से सॉल्व करना है तो -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, या -b प्लस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, इसको अल्फ़ा बोलेंगे। -b माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a से बीटा बोलेंगे। सम ऑफ रूट्स किया तो -b बाय a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किया तो c बाय a। ये क्लियर है? तो अब अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं जो आप फैक्टराइजेशन या फॉर्मूले किसी भी मेथड से करके आंसर दे सकते हैं मुझे। उसके बाद अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस -1 इक्वल टू 0, राइट। अब आप देखिए इसके फैक्टर बन सकते हैं कि नहीं, बन सकते हैं। 4 - 1 बन सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, देखिए बन गए। 4x कॉमन, x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 1, कोई कैंट फास्ट लिखा करें, x प्लस 1, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1/4। सपोज क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या क्वेश्चन है? 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर देखिए बन सकते हैं कि नहीं। -6 आपको रिक्वायर्ड है। अब 7 को कैसे ब्रेक करेंगे कि -6 आ जाए? अगर आप ट्राई करेंगे 7 को -6 लाने में तो नहीं बन पाएंगे। इसका मतलब हम उलझे ना, फार्मूले पे जाएं। तो a यहाँ पर 3 है, b 7 है, c -2 है। x इक्वल टू -b स्क्वायर -4ac बाय 2a। क्या हो जाएगा? -7 प्लस माइनस बी स्क्वायर 49 - 4 इंटू 3 इंटू -2 बाय, जो भी निगेटिव पॉजिटिव हो वही लिखिएगा। क्या होगा? -7 प्लस माइनस 49 प्लस 24 बाय 6। ये कितना हो जाएगा? -7 प्लस माइनस
रूट ऑफ 73, देखिए रूट 73 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसीलिए फैक्टर नहीं बन रहे थे। जब भी इर्रेशनल रूट्स आएंगे तो फैक्टर्स नहीं बनेंगे। अब इसके 2 रूट्स आ गए, आप चाहो तो पॉजिटिव साइन लेके लिख सकते हो -7 प्लस रूट 73/6 -7 माइनस रूट 73/6। ये 2 रूट्स हमारे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, राइट। -12 लाना है तो नहीं हो सकता है ना, 6 4 ज़्यादा हो जाएगा, 4 3 से बैलेंस नहीं होगा, फॉर्मूला मेथड पे आ जाए A4 B2 C-3। जब भी आपको लगे कन्फ्यूजन है आप तो फॉर्मूला मेथड पे चले जाएं। x इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac, 4 3 जा 12 प्लस 48, 16 3 जा 48। बस इसलिए कि c निगेटिव है, स्टेप सेव करने की कोशिश करिए। 2 × 4 तो -2 प्लस माइनस रूट 52/8। क्लियर है बात। अब ये आप चाहें तो इसको 4 के टर्म में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है ना। तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस माइनस, आप अंदर ही इसको लिख सकते हैं 4 × 13/8। 4 का स्क्वायर रूट 2 हुआ तो -2 प्लस माइनस 2 रूट 13/8। पॉजिटिव साइन लें, पॉजिटिव साइन लेंगे तो मिले 2 कैंसिल कर दो, -1 प्लस माइनस रूट 13/4। जब आपने पॉजिटिव साइन लिया तो -1 प्लस रूट 13/4, नेगेटिव साइन लिया -1 माइनस रूट 13/4। तो जिस क्वेश्चन के फैक्टर नहीं बन रहे हैं फॉर्मूले से कर दो, जिसके बन रहे हैं फॉर्मूले या फैक्टर किसी से भी कर दो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद ही आगे बढ़ो। अभी क्लास में हम अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट पोर्शन पे मूव करते हैं। सपोज मैं आपको क्वेश्चन दूँ 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, राइट। 7 5 जा 35, 3 को हम ब्रेक नहीं कर सकते कि 35 हो जाए, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, तो हमें प्लस ही लाना है, तो प्लस में पॉसिबल नहीं है। कोई बात नहीं है, इसको हम अगर फॉर्मूले से करें तो x इक्वल टू -3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 × 5 × 7, ये मैंने दिया ही ऐसा था कि जिससे रूट्स इमेजनरी मिले, 2 × 5, राइट। तो x इक्वल टू -3 प्लस माइनस 9 माइनस 140/10, 9 माइनस 1 5 4 20 एंड 140। अब ये हुआ x इक्वल टू -3 प्लस माइनस -130/10, ये इमेजनरी मिला। यानी हमें 3 तरह के रूट्स मिलते हैं, हमने अगर देखें, एक रैशनल, एक इर्रेशनल और एक इमेजनरी। इमेजनरी मतलब रूट के अंदर नेगेटिव। इसे इमेजनरी क्यों बोलते हैं वो भी समझें। मैं आपसे बोलूँ रूट 4 क्या होता है, तो आप बोलते हो 2 प्लस माइनस 2, पर ये आता कैसे, आता कैसे ये समझें हम। मान लो मुझे नहीं पता कि रूट 4 क्या होता है, तो मैंने उसको लिया x। अब मेरा ऑब्जेक्ट है x निकालना। अगर मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूँ तो 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 2 x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 एंड -2, राइट। इसलिए हम रूट 4 को प्लस माइनस 2 बोलते हैं, रूट 9 को प्लस माइनस 3 बोलते हैं। पर सपोज मैं आपसे बोलूं कि रूट -4 है, आपने कहा x, अब आपने स्क्वायरिंग करी तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4। अब आप बताइए किसी स्क्वायर नंबर की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। ऐसा कोई इनपुट नहीं है जिससे ये रिजल्ट नेगेटिव मिले, मतलब ये इमेजनरी बात हुई। ऐसा कोई भी इक्वेशन जिससे कोई रिजल्ट पॉसिबल नहीं हो इज कॉल्ड इमेजनरी। तो यहाँ पर ये इमेजनरी बात हुई, इसलिए हम रूट के अंदर जब नेगेटिव आता है तो हम उसे बोलते हैं इमेजनरी नंबर। अब क्या है कंसेप्ट उसका वो भी हम समझें। तो सपोज अगर मैं आपको बोलूं रूट -1, तो आपने इसे लिखा रूट -1। अब मान लो रूट -4 है, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ रूट 4 इंटू रूट -1,
रूट -9 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 रूट -1। रूट -15 है, आप लिख सकते हो रूट 15 रूट -1। इसका मतलब रूट के अंदर हम जनरल बात करें -a हो तो हम लिख सकते हैं रूट a रूट -1। अब रूट -1 बार बार आता है तो इसको एक हम नए टर्म से डिफाइन करते हैं एंड दिस इज कॉल्ड आयोटा। दिस इज कॉल्ड आयोटा एंड दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। इसी से कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। अभी कॉम्प्लेक्स का भी रिवीजन करेंगे। तो रूट -1 इक्वल टू आयोटा। अब इसकी कुछ बेसिक, तो आप कभी भी आपको मैं बोलूं कि रूट -4 तो आप इमीडिएटली लिखेंगे 2 आयोटा। मैं आपसे बोलूं रूट -9 तो आप बोलेंगे 3 आयोटा। आपसे मैं बोलूं रूट -16 तो आप बोलेंगे 4 आयोटा। मान लो मैं आपसे बोलूं रूट -5 तो आप बोलेंगे रूट 5 आयोटा। इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो आप रूट 5 लिखते हैं। तो ये कहलाता है इमेजिनरी नंबर। तो जैसे यहाँ पर ये चीज़ आई है तो हम इसको लिख सकते हैं -3 ± रूट 131 आयोटा बाय 10। अब -3 ± रूट 130 आयोटा बाय 10। अब आपको कॉम्प्लेक्स बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत सारे मिलेंगे तो अभी हम एक क्विक रिवीजन भी करेंगे कॉम्प्लेक्स का और आयोटा की प्रॉपर्टीज़ भी समझेंगे। पर क्योंकि अभी मेरा फॉर्मूले पे आपका कमांड करवाना था, फिर एक एक टाइप्स को हम कवर करते हुए चलेंगे। तो अगर कभी इमेजिनरी नंबर आ जाए, मान लो इमेजिनरी रूट्स आए, तो आप आयोटा के साथ आंसर छोड़ सकते हैं। इसके 2 अगर पॉजिटिव नेगेटिव लें तो एक आया -3 + रूट 131 आयोटा बाय 10। दूसरा आया -3 - रूट 130 आयोटा बाय 10। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, 9x² - 12x + 20 = 0। ये मिलेगा +180 और +180 है और -12 को हम ब्रेक करें तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ही लेना पड़ेगा और पॉजिटिव नेगेटिव से ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो आपके फैक्टर्स नहीं बनेंगे। तो हम फॉर्मूले पे जाते हैं। 12 - b ± b², 12 का स्क्वायर 144 - 4 9 × 20 बाय 2 × 9 क्या हो जाएगा, x = 12 ± 144 माइनस ये हो जाएगा 36 720 बाय 18। ये हो जाएगा 12 ± रूट -576 बाय सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18, राइट। अब इसको मैं लिख सकता हूँ x = 12 ± रूट 576। अभी मैंने बताया था रूट को आयोटा लिख सकते हैं बाय 18। 576 मतलब 24 का स्क्वायर। तो ये हो गया x = 12 ± 24 आयोटा। मतलब इसके अगर हम रूट्स बनाना चाहते तो इमेजिनरी वाले रूट्स बन सकते थे जिस पे अभी हम वर्क करेंगे बाय 18। अब आप चाहें तो ये 6 से कैंसिल कर दें तो 2 ± 4 आयोटा बाय 3। पॉजिटिव साइन लिया तो x = 2 + 4 आयोटा बाय 3, हमेशा कॉन्जुगेट फॉर्म मिलेगी। और नेगेटिव साइन लिया तो -2 - 4 आयोटा बाय 3। ये 2 रूट्स आ गए। इसे हम आगे चल के कॉम्प्लेक्स रूट भी बोलते हैं। तो अगर आंसर में आयोटा आ रहा है तो इमेजिनरी रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट, अगर आंसर में अंडर रूट आ रहा है पर आयोटा नहीं आ रहा है तो इर्रेशनल रूट्स, और अंडर रूट नहीं आ रहा है तो रैशनल रूट्स। अब ये इसका बेसिक थ्योरी है, बेसिक कंसेप्ट है। इस चैप्टर में और आगे हम क्या क्या कर सकते हैं वो एक एक करके चीज़ हम समझते हैं।